प्रिय मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है, हरियाणा की प्रतियोगिता परीक्षा अभी नजदीक है। इसी कड़ी में हम लगातार अपने YouTube चैनल पर हरियाणा जीके से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपका तेजी से रिवीजन हो सके। इसी कड़ी में ये वीडियो आज हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों से संबंधित है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो जिला है हमारा उत्तर में, वो है पंचकुला। तो पंचकुला से शुरू करते हैं। तो पंचकुला में जो पहली औद्योगिक इकाई है उसकी बात करेंगे, वो है हिंदुस्तान मशीन टूल। ये HMT ट्रैक्टर व घड़ियों का निर्माण करती थी। अब ये यूनिट बंद हो चुकी है। अगली जो औद्योगिक इकाई है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का उत्पादन करती थी। ये भी पंचकुला से संबंधित है। अगली जो इकाई है वो है भूपेंद्र सीमेंट। ये भी पंचकुला से संबंधित है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसको हैफेड कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म लगातार परीक्षा में पूछी जाती रही है, इसलिए हिंदी व इंग्लिश दोनों में मैंने इसकी फुल फॉर्म को लिखा है। इसकी फुल फॉर्म हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अगर हिंदी में बात करें तो वो है हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड। इसकी स्थापना 1966 में की गई। अगली एक और महत्वपूर्ण संस्थान है जिसको कहते हैं HSIIDC। मैं बार बार कह रहा हूं, लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, आपको ये फुल फॉर्म याद करनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना है 1967 में की गई। इसके द्वारा पंचकुला का IMT विकसित किया गया है, मतलब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ये हरियाणा का पहला IMT था जो HSIIDC के द्वारा स्थापित किया गया। इसी के अंदर पंचकुला का IT पार्क है, वो स्थित है। अब तस्वीर के जरिए हम समझेंगे। पहली तस्वीर है वो हिंदुस्तान मशीन टूल से संबंधित है। इसमें आप HMT ट्रैक्टर को देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर के जरिए आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर के जरिए आप भूपेंद्र सीमेंट्स को देख सकते हैं। चौथी तस्वीर के जरिए आप हैफेड को देख सकते हैं। पांचवी तस्वीर के जरिए आप HSIIDC को देख सकते हैं। अब हम अगले जिले पे चलेंगे। तो अगला जिला है हमारा यमुनानगर। तो यमुनानगर की बात करेंगे तो पहली इकाई है यमुनानगर से, वो है भारत स्टार्च केमिकल। इसकी स्थापना 1938 में की गई। अगली जो इकाई है यमुनानगर से ही संबंधित, वो है बहावलपुर पेपर मिल। क्योंकि यमुनानगर में कागज का निर्माण ज्यादा होता है, इसलिए यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। तीसरी इकाई है वो रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है। इसकी स्थापना 1929 में की गई। जो उत्तर रेलवे है उसका मुख्यालय अंबाला में है, लेकिन वर्कशॉप यमुनानगर में है। तो यहाँ पे जो परिवहन से संबंधित, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे यात्री गाड़ी, उनके डब्बों की मरम्मत की जाती है। यमुनानगर से संबंधित अगली इंडस्ट्री पे जाएंगे तो वो है सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में लाहौर में की गई थी। उसी से संबंधित एक इकाई यमुनानगर में भी स्थापित की गई। यहाँ पर चीनी का निर्माण किया जाता है। यमुनानगर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण स्थान है वो है टिम्बर मार्केट। इसकी स्थापना 1947 से पूर्व की गई और ये अब्दुल्लापुर में स्थित है। अगली जो यूनिट है वो है यमुना गैसेज लिमिटेड। ये जो यूनिट है ये इंडस्ट्रियल गैस का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1973 में की गई। अगले जो बात करेंगे हम यमुनानगर के IMT की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम तस्वीरें देख लेते हैं। ये भारत स्टार्च केमिकल से रिलेटेड फैक्ट्री की तस्वीरें हैं। इसके बाद आप जो रेलवे कैरेज व वैगन वर्कशॉप है उसका चित्र देख रहे हैं। इसके बाद आप सरस्वती मिल का चित्र देख रहे हैं। इसके बाद आप टिम्बर मार्केट का चित्र देख रहे हैं। इसके बाद आप यमुना गैसेज का चित्र देख रहे हैं। इसके बाद आप IMT का चित्र देख रहे हैं। अब हम अगले जिले पर जाएंगे, वह वहां की इकाइयों को समझेंगे। तो जो अगला जिला है हमारा वो अंबाला है। तो अंबाला है, यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक सिटी भी कहा जाता है। यहीं पर
इंजीनियरिंग उद्योग भी स्थित हैं। अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो ग्राइंडर है, मिक्सी हैं, उनका निर्माण भी होता है। अंबाला में ही गैस स्टोव का निर्माण भी होता है। अंबाला में ही जो समरसिबल पंप होते हैं जिसके जरिए हम भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं, उनका भी निर्माण तस्वीर के जरिए हम इन सबको समझेंगे। पहली तस्वीर है वो वैज्ञानिक उपकरणों की है जो लैब्स वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं या आपके चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड उद्योग हैं, उनकी तस्वीर है। ये जो तस्वीर है ये अंबाला के मिक्सी चौक की है। वहाँ पे एक चौक है जिसको मिक्सी चौक कहते हैं। ये हमारा गैस स्टोव है, यहाँ अंबाला में ही इसका निर्माण किया जाता है। अगला है समरसिबल पंप्स। इन पंप्स का निर्माण भी अंबाला में ही किया जाता है ताकि हम अपनी फसलों के लिए और पीने के लिए भूमिगत जल की निकासी कर सके। अब बात करेंगे हम अगले जिले की। तो हमारा अगला जिला है वो है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र से संबंधित जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो हम एक एक कर पढ़ेंगे। पहली जो इकाई है वो है चीनी उद्योग। यहाँ पर चीनी का निर्माण किया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन यमुनानगर में सबसे ज्यादा होता है, तो इसी क्षेत्र में चीनी मिलों की भी तादाद ज्यादा है। इसके बाद कुरुक्षेत्र में तेजाब का उत्पादन या एसिड का उत्पादन भी किया जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही फर्टिलाइजर्स का उत्पादन भी किया जाता है। कुरुक्षेत्र में चावल की मिलें हैं क्योंकि जो हमारा कुरुक्षेत्र है, कैथल है और करनाल है, ये धान के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो यहाँ पे चावल मिलें भी यहीं पे मिलती हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर मिल्क प्लांट भी है। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि सब्जियां और फलों का उत्पादन बहुत आयात में यहाँ होता है, इसलिए यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज भी स्थित है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही जूट उत्पादन क्लस्टर भी है जो इस्माइलाबाद में स्थित है। इसके बाद जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर ही फूड पार्क है जो साहा के अंदर स्थित है। तो तस्वीरों के जरिए हम समझेंगे। ये जो हमारी चीनी मिल है शाहबाद की, उसकी तस्वीर है। ये एसिड जो बनाया जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर, ये खाद से संबंधित तस्वीर है। ये चावल मिल से संबंधित तस्वीर है। एक चावल मिल है, पारस चावल मिल, उसकी तस्वीर है। ये जो हमारा मिल्क प्लांट है कुरुक्षेत्र का, उसकी तस्वीर है। ये कोल्ड स्टोरेज की तस्वीर है। ये जूट उत्पादन होता है उस फैक्ट्री की तस्वीर हमारे सामने है। और ये साहा में जो फूड पार्क है उसकी तस्वीर हमारे पास है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगले जिले पे आएंगे हम लोग अब। तो अगला जिला है वो है करनाल। तो करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ नगर है। तो हम पढ़ेंगे करनाल के अंदर जो औद्योगिक इकाई है वहां पे फुटवेयर पार्क डेवलप किया गया है और एक महत्वपूर्ण जो जूता कंपनी है लिबर्टी शूज कंपनी, इसकी स्थापना 1954 में यहाँ की गई। करनाल के अंदर ही सहकारी शुगर मिल भी स्थित है। करनाल में ही चमड़ा इंडस्ट्री भी स्थित है, स्टील इंडस्ट्री भी है और पेपर का निर्माण भी यहाँ किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे कृषि से संबंधित उपकरणों का एक पार्क है। यहाँ पर बहुत आयात में कृषि संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं। अब तस्वीरों के जरिए हम समझेंगे। इसके बाद लिबर्टी शूज कंपनी है, उसकी तस्वीर हमारे पास है। अब सहकारी जो चीनी मिल है उसकी एक तस्वीर हमारे पास है। इसके बाद चमड़ा उद्योग है, उससे संबंधित एक तस्वीर हमारे पास है। और उसके बाद है स्टील इंडस्ट्री है, उससे संबंधित तस्वीर है। पेपर इंडस्ट्री से संबंधित तस्वीर है हमारे पास। और विभिन्न कृषि उपकरण आप देख पा रहे हैं जो खेतों में इस्तेमाल होते हैं, वो इंडस्ट्री भी हमारी करनाल में स्थित है। अब हम अगले जिले की बात करेंगे। तो अगला जो जिला है वो पानीपत है। आप सभी जानते हैं पानीपत में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए और भारतीय इतिहास को बदलने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो पानीपत में एक तेल शोधक कारखाना है जिसकी स्थापना 1980 में की गई। ये पानीपत के बाहोली गांव में है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, मतलब ऑयल
रिफाइनरी है। जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो जामनगर में स्थित है और इसका निर्माण है वो रिलायंस इंडस्ट्री ने करवाया है। आप सभी जानते हैं, बार बार ये क्वेश्चन है एग्जाम में आते रहते हैं कि कंबल सिटी कौन सी है, दरी सिटी कौन सी है। तो कंबल और दरी सिटी है वो पानीपत है। लगातार ये प्रश्न आप विभिन्न एग्जामों में देखते रहते हैं। पानीपत में ही अमोनिया जो प्लांट है, अमोनिया का निर्माण भी यहीं पे होता है। पानीपत के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी स्थित है। पानीपत के अंदर ही जो खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी है नेस्ले इंडिया, उसका भी केंद्र है और इसका जो स्थान है वो स्मालखा है। इसकी स्थापना है 1993 में की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसका एक केंद्र है वो भी पानीपत में है। पानीपत के अंदर ही एक इनलैंड कंटेनर डिपो भी है ताकि विदेशों तक या देश के विभिन्न हिस्सों में कंटेनरों में उत्पाद डालकर हम देश व विदेश के विभिन्न कोनों में भेज सकें। पानीपत के अंदर पहला सौर ऊर्जा बैंक स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद पानीपत के अंदर ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है औद्योगिक दृष्टि से। अब हम तस्वीरों के जरिए समझेंगे। तो पहली तस्वीर है वो पानीपत तेल शोधक कारखाना की है, पानीपत रिफाइनरी की है। ये आप कंबल हैं उनको देख सकते हैं, पानीपत के कंबल हैं। ये दरिया हैं पानीपत से संबंधित जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। ये अमोनिया प्लांट से संबंधित एक तस्वीर है और ये है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसको बोलते हैं NFL। शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, उसकी तस्वीर है। फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी तस्वीर जो पानीपत से संबंधित है। ये इनलैंड कंटेनर यहाँ पे देख रहे हैं आप, बड़े बड़े लोहे के बॉक्स हैं वो रखे गए हैं। अगर हमें देश विदेश में दूरी तक मटेरियल भेजना है, उत्पाद भेजने हैं तो हम इनका इस्तेमाल इनमें डालते हैं और सुरक्षित एक तरीके से उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसके बाद है जो ऊर्जा पार्क है उसकी तस्वीर है। इसके बाद है हमारे पास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, उसकी तस्वीर हमारे सामने है। अब हम बात करेंगे अगले जिले की। तो अगला जिला है वो है सोनीपत। जो पहली औद्योगिक इकाई है वो है फीम इंडस्ट्री। ये आपके सोनीपत में स्थित है। LT फूड्स लिमिटेड एक चावल मिल है जिसका उत्पाद है दावत राइस। इसके बाद जो बात करेंगे वो कोहिनूर फूड्स लिमिटेड, ये भी एक चावल मिल है। इसके बाद है एटलस साइकिल्स लिमिटेड, अभी ये औद्योगिक इकाई बंद हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा बेवरेजेस लिमिटेड की, ये खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लेक्सो स्मिथकिन की, ग्लेक्सो स्मिथकिन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। ये जो है सोनीपत के खांडा ग्राम में स्थित है, दवाइयों का निर्माण करती है, वह हेल्थ उत्पाद जैसे हॉर्लिक्स आदि का निर्माण भी करती है। ये एक इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, इसका जो मुख्यालय है वो इंग्लैंड में है। आगे जो बात करेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण फूड पार्क है, वो सोनीपत के राई में स्थापित किया गया है। और आगे बात करेंगे हम वार्निश उद्योग की, ये भी सोनीपत से संबंधित है। अगला जो औद्योगिक इकाई है सोनीपत में वो है स्टील फर्नीचर, यहाँ पे स्टील फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। आगे बात करेंगे हम NIFTEM की, तो इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप व मैनेजमेंट पार्क, ये कुंडली में स्थित है। आगे जो हम औद्योगिक इकाई बात करेंगे वो है IMT, जहाँ पे बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसका निर्माण खरखोदा में किया गया है। सोनीपत में ही वस्त्र निर्माण पार्क भी स्थित है। हम तस्वीरों के जरिए समझेंगे। पहली तस्वीर है फीम इंडस्ट्री से संबंधित, ये कंपनी है फीम इंडिया, उसकी तस्वीर है। ये जो हमारा LT फूड्स है उसकी तस्वीर है। कोहिनूर फूड्स है उसकी तस्वीर हमारे सामने है। एटलस साइकिल है हरियाणा लिमिटेड है, उसकी तस्वीर हमारे सामने है। हरियाणा बेवरेजेस है उसके उत्पाद हमारे सामने हैं। आगे है ग्लेक्सो स्मिथकिन जो कंपनी है। आगे है फूड पार्क की बात हो रही है, तो ये फूड पार्क है हमारा राई में जो स्थित है। इसके बाद वार्निश उद्योग से संबंधित तस्वीरें हैं। विभिन्न प्रकार का स्टील फर्नीचर जो सोनीपत में बनाया जाता है। ये हमारी NIFTEM की तस्वीर है जो कुंडली में स्थित है। ये IMT खरखोदा की तस्वीर है और ये वस्त्र निर्माण जो पार्क है उसकी तस्वीर हमारे पास है। अब हम अगले जिले की बात करेंगे। अगला जो जिला है
वो है रोहतक। तो रोहतक है, उसमें जो मुख्य इकाई है वो है एशियन पेंट्स। और दूसरा, रोहतक के अंदर ही जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है उसका भी विकास किया गया है। दोनों की तस्वीरें हम देखेंगे। ये हमारा एशियन पेंट्स का कारखाना है और ये हमारी आईएमटी है रोहतक से संबंधित। अब हम आगे बढ़ेंगे, झज्जर में आ चुके हैं। ये मेरा गृह जिला है और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो है सूर्य रोशनी लिमिटेड। ये बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह का निर्माण करती है। अगली जो कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर्स। तो रिलैक्सो के विभिन्न उत्पाद जैसे चप्पल, जूते वगैरह आप देखते हैं, बहुत अच्छे उत्पाद निकालती है। इसके बाद है सोमानी टाइल्स। ये भी झज्जर में स्थित है। बड़ी ही फेमस जो फ्लोरिंग और वॉल टाइल्स हैं उनका निर्माण करती हैं, जिनका आप भवन निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है पार्ले जी बिस्किट्स। इस नाम से सभी परिचित हैं। पार्ले के विभिन्न उत्पादों का इस्तेमाल आप करते हैं, चाहे वो कैंडीज हो चाहे बिस्किट हो। आगे है पैनासोनिक। पैनासोनिक है, ये भी झज्जर में स्थित है, बादली के नजदीक ये स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करती है। इसके बाद झज्जर के अंदर ही सेज है जो डेवलप किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। सेज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब तस्वीरों के जरिए हम समझेंगे। ये सूर्य रोशनी लिमिटेड है, उसकी तस्वीर है हमारे सामने। ये रिलैक्सो जो फुटवेयर्स है उसकी तस्वीर हमारे सामने है। ये हमारे पास सोमानी टाइल्स हैं, उस फैक्ट्री की तस्वीरें हमारे सामने है। अब हम जो पैनासोनिक कंपनी है झज्जर में स्थित उसका फोटो देख पा रहे हैं। पार्ले जी से आप सभी वाकिफ हैं, ये पार्ले जी फैक्ट्री है उसकी तस्वीर है। और ये हमारा जो सेज है जो डेवलप किया गया है रिलायंस कंपनी द्वारा, उसकी तस्वीर है। अब हम अगले जिले पे बढ़ेंगे और वहां की इकाइयों को देखेंगे। अगला जो जिला है वो है गुरुग्राम। हम गुरुग्राम के बारे में बात करेंगे। तो गुरुग्राम में जो महत्वपूर्ण कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, वो है आईबीएम। इसके बाद जो बात करेंगे हम वो है एसआरएफ लिमिटेड। ये भी गुड़गांव में स्थित है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है वो है होंडा स्कूटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड की। कुछ समय पहले तक ये दोनों कंपनियां थी, वो एक ही थी और इनका पूरा नाम हीरो होंडा था, लेकिन इनको बाद में अलग कर दिया गया। अब गुड़गांव में बेंटेन जो ग्रुप है जो जूते, बैग व कपड़ों का निर्माण करता है, वो भी गुड़गांव के अंदर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है जो वस्त्र निर्माण में लगी हुई है, वो है ओरिएंटल क्राफ्ट। ये भी गुड़गांव में ही स्थित है। अगली जो कंपनी है वो है मुंजाल शोवा। ये कंपनी शॉक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है, किया जाता है। अगली जो कंपनी है वो है जेनपैक्ट इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1997 में की गई। ये क्या है, एक बीपीओ है। अगली जो कंपनी है वो है मारुति कार प्लांट। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्लांट है। इसने हरियाणा के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और 1984 में पहला उत्पाद जो मारुति पहली कार थी वो प्लांट से निकली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जननायक देवीलाल इंडस्ट्रियल एरिया आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की। वो कहाँ स्थित है, मानेसर के अंदर स्थित है। अब गुड़गांव के अंदर जेम्स एंड जो ज्वेलरी पार्क है वो उद्योग विहार में स्थित है। अब अगले इंडस्ट्री पे चलेंगे, वो है जूट व केन फर्नीचर। जूट व केन के जो उत्पाद हैं वो फरूखनगर में बनाए जाते हैं। अब हम अगले जिले पर चलेंगे। तो अगला जिला है वो हमारा है फरीदाबाद। फरीदाबाद है, वहां पे एक इकाई है जो है आइसर ट्रैक्टर्स। तो आइसर ट्रैक्टर्स हैं, इनसे भी आप वाकिफ हैं। यहीं पर एक और ट्रैक्टर इकाई है जिसको एस्कॉर्ट लिमिटेड कहा जाता है। 1948 में इसकी स्थापना की गई हरिनंदा व यूडी नंदा के द्वारा। फरीदाबाद के अंदर ही शेरा सैनिटरी वेयर से संबंधित इकाई भी स्थित है। फरीदाबाद के अंदर ही एक जूता बनाने वाली इकाई है जिसको बाटा इंडिया कहते हैं। वह विभिन्न लेदर से संबंधित उत्पाद ये तैयार करती है। गुडियर इंडिया जो कंपनी है वो भी हमारी फरीदाबाद में ही स्थित है, जो टायरों का निर्माण करती है। जेबीसी इंडिया जो मशीन है उनका निर्माण भी। इसके बाद हम बात करेंगे राजदूत मोटरसाइकिल के बारे में। राजदूत मोटरसाइकिल है, उनका निर्माण अब नहीं होता है, लेकिन पहले ये बड़ी ही मजबूत मोटरसाइकिल मानी जाती थी। राजदूत है आजकल के
केबल निर्माण के व्यवसाय में जुटी हुई है। अगली जो इकाई है वो है लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्लस्टर। ये भी फरीदाबाद में ही स्थित है। फरीदाबाद के अंदर ही एक इनलैंड कंटेनर डिपो भी स्थित है। फरीदाबाद के अंदर आईएमटी भी स्थित है। अब तस्वीरों के जरिए हम इन विभिन्न इकाइयों को समझेंगे। ये आइसर ट्रैक्टर्स का लोगो है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। ये एस्कॉर्ट जो कंपनी है फरीदाबाद के अंदर, उसकी पिक्चर है हमारे सामने। ये सहरा सैनिटरी वेयर हैं, उनकी तस्वीर हमारे सामने है। ये बाटा के शूज़, जो बाटा कंपनी है फरीदाबाद में, उसकी तस्वीर हमारे सामने है। इसके बाद हम बात करेंगे गुडईयर टायर्स की। तो गुडईयर टायर्स जो कंपनी है उसकी पिक्चर हमारे सामने है। अब हम बात करेंगे, जो मशीन हम बात कर रहे थे JBC, इसकी बात कर रहे थे। ये मशीन हमारे सामने है। इसका प्लांट भी हमारे फरीदाबाद के अंदर स्थित है। ये हमारी राजदूत मोटरसाइकिल है। अगला जो तस्वीर है वो लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्लस्टर के जो विभिन्न इकाइयां हैं उनको दर्शा रही है। अब इनलैंड जो कंटेनर डिपो है उसकी तस्वीर आपके सामने है। वह इसके बाद जो आईएमटी फरीदाबाद है उसकी एक तस्वीर हमारे सामने है। अब हम अगले जिले की बात करेंगे। तो अगला जिला है वो है नू, जिसको हम मेवात भी कहते हैं। तो मेवात से के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। मेवात के रोहतक में एक आईएमटी का निर्माण भी किया गया है। मेवात के अंदर लेदर गारमेंट पार्क भी स्थित है। अब तस्वीरों के जरिए हम समझेंगे। ये हमारा एक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उससे संबंधित तस्वीर है। ये जो आईएमटी है हमारी मेवात के अंदर, उससे संबंधित तस्वीर है। इसके बाद हमारा जो लेदर गारमेंट्स बनते हैं उस फैक्ट्री की तस्वीर हमारे सामने है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रेवाड़ी जिले की। जो दूसरा प्लांट है हीरो होंडा का, वो गुरुग्राम के अलावा उन्होंने कहाँ लगाया हुआ है? रेवाड़ी के अंदर लगाया हुआ है। ये मोटरसाइकिल निर्माता है। इसके बाद है असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड। ये क्या करती है? ये कंपनी शीशों का निर्माण करती है। अब रेवाड़ी के अंदर कैटल फीड फैक्ट्री भी है, जहां पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। रेवाड़ी के अंदर मार्बल से संबंधित उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। रेवाड़ी के ओढ़ी नामक स्थान पर लेदर फुटवेयर तैयार किए जाते हैं। रेवाड़ी के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो भी स्थित है। और जो रेवाड़ी का जो बावल है वहां पे आईएमटी का विकास किया जा रहा है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया जा रहा है, अर्थात सरकार व प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर इसको बना रही हैं। और जो सरकार की तरफ से जो कंपनी भाग ले रही है वो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये हरियाणा का दूसरा आईएमटी है। पहला आईएमटी पंचकुला के अंदर बनाया गया था। अब हम अगले जिले पे जाएंगे। तो अगला जिला जो है हमारा वो है महेंद्रगढ़। खनिजों की दृष्टि से महेंद्रगढ़ बड़ा ही समृद्ध है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ छोटे उद्योग ही हैं, जिसमें कैटल फीड उद्योग व नारनौल में एक सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। अगले जिले की बात करेंगे हम। अगला जिला है हमारा भिवानी। तो भिवानी है, उसके अंदर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कंपनी है जिसको कहते हैं भिवानी टेक्सटाइल मिल। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। दूसरी मिल है वो है चिनार फैब्रिक लिमिटेड। दोनों ही बड़ी ही महत्वपूर्ण कपड़ा बनाने की इकाइयां हैं, इसीलिए भिवानी के अंदर कपड़ा है वो सस्ता मिलता है। दोनों की तस्वीर हम देखेंगे। ये जो तस्वीर है ये भिवानी टेक्सटाइल मिल की है। दूसरी जो तस्वीर है वो लोगो है चिनार फैब्रिक्स का। दोनों ही कपड़ा निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। अब हम बात करेंगे अगले जिले की। तो अगला जिला है वो है हिसार। तो यहाँ पे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कंपनी है जो है HP कॉटन टेक्सटाइल मिल। ये हिसार में स्थित है। दूसरा जो कारखाना है वो है जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील है कि कंपनियां हिसार में स्थित हैं, इसीलिए हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है। हिसार के उकलाना में मार्बल टी से संबंधित इकाई है।
इसके बाद है DCM लिमिटेड, ये भी हिसार के अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएट डिस्टिलरीज की, ये भी हिसार के अंदर स्थित है। अब हम तस्वीरों के जरिए समझेंगे। यह है HP कॉटन्स मिल की जो तस्वीर है, ये हमारे जिंदल स्टील्स हैं उसकी तस्वीर हमारे सामने है। ये मार्बल टी है उसकी तस्वीर हमारे सामने है, और DCM लिमिटेड है उसकी तस्वीर हमारे सामने है। अब हम बात करेंगे अगले जिले की। तो जिला है हमारा सिरसा। तो यहाँ का जो वनस्पति उद्योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। अब हम बात करेंगे जींद जिले की। तो जींद जिले के अंदर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो है लक्ष्य फूड्स लिमिटेड। जो लक्ष्य फूड्स लिमिटेड है वो विभिन्न दूध उत्पाद तैयार करता है, जिसमें उनका विभिन्न प्रकार के दूध, पनीर व मक्खन, आइसक्रीम वगैरह शामिल हैं। इसके बाद जो बात करेंगे, हम बात करेंगे हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड की। ये भी हमारे जींद के अंदर ही स्थित है। जींद के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं, जिनको काला सोना कहा जाता है। जींद के अंदर चीनी उद्योग स्थित हैं। जींद के अंदर ही साइकिल उद्योग स्थित हैं। जींद के अंदर राइस सेलर हैं। आटे की मिलें यहाँ पे स्थित हैं। बिस्कुट और ब्रेड के उद्योग यहाँ पे स्थित है, और नरवाना के अंदर फूड पार्क स्थित है। अब हम वीडियो को विराम देंगे। आपसे प्रार्थना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब व लाइक जरूर करिए। इससे वीडियो बनाने वाले का उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।